वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे पास ऑन पॉपुलर डिमांड बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट अपनी फील्ड में फिटनेस एक्सपर्ट हिलाल खालिक हमारे साथ शो में हैं और आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेस के बारे में सवालात हैं वो उनके जवाबात देंगे और आपको सारी एक्सप्लेनेशन जो हमारे डाइट प्लान्स के साथ जो सारी एक्सरसाइजेस जाती हैं और अब हिप्स की भी हम आपको भेज रहे हैं उसकी आपको गाइडेंस वो देंगे ऑन स्क्रीन, ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके कि हिप्स की आप अपने घर के कंफर्ट में ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत नहायत ही आसान, बिल्कुल वैसी जैसे कि स्पॉट एक्सरसाइजेस जो हम पेट की आपको देते हैं और जिसमें कोई क्रंचेस नहीं है और आप बहुत आसानी से आपके लिए बहुत आसानी से वो एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। उसी तरह हिप्स की एक्सरसाइजेस पे आज हिलाल इस पर थोड़ा सा जोर देंगे और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो दावत देते हैं हिलाल को। अस्सलाम वालेकुम हिलाल एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं? रोजे आपके ठीक ठाक जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल मजे में। ग्रेट। अच्छा, अब मैंने अभी इनफैक्ट अभी अनाउंस ही मैं कर रही थी, अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि हमारी यहाँ पे फिटनेस उतना ही रोल प्ले करता है जब आप डाइट करते हैं, क्योंकि जब तक आप डाइट नहीं करेंगे, डाइट प्रोग्राम उतनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसके असरात नज़र नहीं आएंगे। तो बेसिकली हम ऑलरेडी पेट की एक्सरसाइजेस तो हमारे डाइट प्लान्स में व्यूअर्स के लिए जा ही रही हैं, क्योंकि सबसे पहले वजन तो पेट पे आता है या मुंह पे नजर आता है या पेट पे आता है। तो और वो एक्स्ट्रा चर्बी है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसको आप आराम से एक्सरसाइज करके उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यही हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि क्रंचेस जो हैं, ज्यादातर जब लोग क्रंचेस के बारे में सुनते हैं वो कहते हैं नहीं, क्रंचेस नहीं होती। क्रंचीज ये भी आज कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। असल में क्रंचीज जो वो मसल जनरेट करता है, राइट, लेकिन ऊपर की जो फैट लेयर होती है वो नहीं जाती, एग्जैक्टली। बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों का कि 100 क्रंचेस लगाएं, 500 क्रंचेस लगाएं तो उससे फैट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो अंदर मसल बनते रहेंगे, ऊपर से वो लेयर चढ़ी हुई होगी फैट की, नजर ही कुछ नहीं आएगा, नजर ही एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली उसके रिजल्ट्स इफेक्टिव नहीं है, रिजल्ट्स मतलब है ही नहीं ना रिजल्ट। ऊपर से जो उसकी फैट लेयर है वो नहीं जाएगी, अंदर वो मसल्स बनते रहेंगे, लेकिन जब तक फैट लेयर नहीं जाएगी वो मसल नजर नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने समझाया। इनफैक्ट इसीलिए जो एक्सरसाइज हम पेट की भेज रहे हैं वो बिल्कुल स्पॉट एक्सरसाइज है और अगर आप उसको रेगुलरली परफॉर्म करें तो 8 हफ्ते में बिल्कुल पेट आपका आयरन प्लेट की तरह हो जाएगा। और आज हिलाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हिप्स की एक्सरसाइजेस भी उतनी ज़रूरी हैं जितनी पेट की। और हमें बहुत सी रिक्वेस्ट अब लेटली आनी शुरू हुई हैं हमारे व्यूअर्स से कि आपने स्टमक की, पेट की तो दे दी, उससे हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें कुछ हिप्स की एक्सरसाइजेस से भी एडवाइस किया जाए। हमने ये नया आज से इनफैक्ट हम भेज रहे हैं अपने व्यूअर्स को, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिप्स की एक्सरसाइजेस की, तो वो हम उनको आज से डाइट प्लान्स में वो भी जाएंगी। लेकिन मैंने सोचा कि आज आप आए हुए हैं तो कुछ हिप्स की डेमोन्स्ट्रेशन हिप्स की एक्सरसाइजेस के हवाले से व्यूअर्स को दिखाइएगा, ताकि जब तक वो देखेंगे तो उनको और भी ज्यादा बेहतर से आइडिया भी हो जाएगा और बेहतर समझ भी आ जाएगा। और आज की हमारी हेल्दी रेसिपी है हिलाल, हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार नाजरीन चीज़ टिक्का रोल्स। बहुत ही लो फैट पनीर के ये टिक्के हैं और इनको आपने बहुत कम तेल में सिर्फ पैन फ्राई करना है और इनको होल व्हीट चपाती में, यानी कि खूब फुल ऑफ फाइबर, उसमें आपने फिल करना है। तो पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, लेकिन जब आप घर पे तैयार कीजिएगा ये बहुत मज़ेदार डिश, इनफैक्ट डाइट के लिए भी ये बहुत होलसम और बहुत रिच है। मैरिनेट ज़रूर याद रखिएगा कि कम से कम मिनिमम 1 घंटा ज़रूर कीजिएगा। तो हिलाल, मैं यहाँ पे पनीर चीज़ टिक्का की तैयारी करती हूँ व्यूअर्स के लिए और आप थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए हिप्स की एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम बता देते हैं सबसे पहले। तो कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है? नेक के पीछे होता है बहुत ज़्यादा फैट जो होता है, ठीक है, यहाँ नेक के ऊपर आ जाता है, बैक अपर बैक पे होता है, लोअर बैक की तरफ हल्का हल्का होता है यहाँ पे, ओब्लिक्स पे, ठीक है, हिप्स पे आ जाता है, लोअर एब्डोमिनल पे आ जाता है। तो हर चीज़ की एक्सरसाइज प्रॉपरली 1 बाय 1 उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। आज फिर इसको हिप्स को फोकस करते हैं, ठीक है। हिप्स की आपकी एक्सरसाइज जो है वो थाइस से कनेक्ट होती है, थाइस पे भी आपके इफेक्ट आएगा अगर हिप्स की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको बता देते हैं। स्क्वाट्स जो है वो हमारे हिप्स पे भी इफेक्ट करता है, थाइस पे भी इफेक्ट करता है। थाइस की जितने भी फैट हो गया साइड पोर्शन पे, ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स हो गए या इनर थाइस हो गई, इसको शार्प करती है, ठीक है। जो स्क्वाट्स वगैरह हम लगाते हैं तो उसका प्रोसीजर आपको बता देते हैं कि स्ट्रेट बॉडी रख के हाथ स्ट्रेट करें,
जिस तरह कुर्सी पे बैठते हैं उस तरह से कुर्सी पे बैठ के वापस खड़े होना है आपने, लेकिन कुर्सी रखनी नहीं है बैठने के लिए, ठीक है। हाथ स्ट्रेट रखें, बेंड करें वापस ऊपर की तरफ, लेकिन बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। जब तक बैक स्ट्रेट नहीं होगी, जब तक आपके हिप पे जोर नहीं आएगा, सिर्फ थाइस पे ही इफेक्ट आता रहेगा। दूसरी एक्सरसाइज आपको बता देते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को होल्ड करके ये पाँव पीछे की तरफ लेके जाएं पूरा ऊपर तक, ठीक है, यूँ बैंड करके। बाकी सेकंड जो एक्सरसाइज इसकी होगी वो बैंड होके इसी पोजीशन में जाएगी, टांग को पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपके हिप पे ही जोर पड़े। इसी एक्सरसाइज को लेट के भी लगा सकते हैं आप और बैठी हुई पोजीशन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको स्टार्ट में 0 से लेके चलें, जैसे ये आपको एक्सरसाइज खड़े होकर बताई गई है ना, ये 0 से स्टार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं इसकी। तो स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज ये आपको मैंने बताई जो खड़े होके स्ट्रेट, फिर उसके बाद हल्का सा बैंड होके फिर स्ट्रेट पैर को लेके जाइएगा पीछे की तरफ। ये आपके हिप के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन इसमें आपकी थाइस भी इसमें इफेक्ट होती है, ठीक है, थाइस भी शार्प होती है। बाकी थाइस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हफ्ते में 3 दिन लगाएंगे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि अपर बॉडी उससे काफ़ी इफेक्ट होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी खींचने वाली एक्सरसाइज होती है हमारी वो थाइस की होती है। और जो हिप्स की जो आपने बताई है वो कितनी दफा हफ्ते में? मतलब 15 टाइम्स से उसको करना है इन्होंने। 15 रेप्स के 2 सेट्स लगाने हैं। अच्छा, 2 सेट्स उसके। तो अच्छा ये भी बता दीजिए क्लियरली ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी हो जाए कि जो सुबह वो स्टमक की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसके साथ ही ये हिप्स की और थाइस की बीच में मैनेज कर सकते हैं। मतलब हिप्स की जो एक्सरसाइजेज है ना वो पार्टीशन करके कर सकते हैं। जैसे अभी स्क्वाट्स बताइए इनको, ठीक है, ये वाली स्क्वाट्स की जो एक्सरसाइज है ये बीच में डाल दी 15 टाइम्स की। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। दूसरी जो है वो उसमें भी सिर्फ पैर ही हिलाना है, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज बीच में डाल सकते हैं। से बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उन एक्सरसाइजेस में हिप्स भी कम हो रही हैं, जैसे कि भी कम हो रहे हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें क्या होता है, ओब्लिक्स कम हो रही है, लोअर एब्डोमिनल और हमारे हिप्स जो है वो शार्प होते हैं। ये 3 चीजों पे इफेक्ट करती है। ठीक है, विल डिस्कस दिस फर्दर। पहले हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस तारिक लाहौर से बोल रही हूँ। जी मिसेस तारिक, कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। जब लाइट आती है फौरन मैं ऑन करके आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया मिसेस तारिक, आपका प्रोग्राम है ये, मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है। जी बताइए। मुझे आप प्लीज डाइट प्लान मुझे भी दे दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए। उम्र मेरी 38। अच्छा, और हाइट? हाइट मेरी 5'3". अच्छा 5'3", और अभी कितना है वेट मिसेस तारिक? मेरा 90। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। मेरा कितना होना चाहिए? आपका अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 54 से 60 केजी के दरमियान। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली। बट इतना टारगेट आपका लंबा चौड़ा नहीं है। वजन आपका हम आपकी मदद करेंगे, गिरा देंगे इंशाल्लाह वजन, लेकिन आपने इस पे अमल जरूर करना है स्ट्रिक्टली। मेरा 120 था, मैंने 90 पे लाई हूँ। बस अब आप और इसको कम कर लें थोड़ा सा इंशाल्लाह। आप मुझे जी, हम आपकी मदद करते रहेंगे ऑल द वे, बट आपने हमें अपना यकीन और अमल आपने इस पे बिल्कुल फोकस तरीके से करना है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है? मुझे हाई ब्लड प्रेशर है बस। अच्छा ठीक है, उसके लिए गोली वगैरह या कोई दवाई? मैं जी अपनी मेडिसिन लेती हूँ। लेती हैं सुबह ना? जी, मैं सहरी में जिस तरह सुबह ले लेती हूँ। हाँ जी जी जी, पर एक ही दफा 1 a day ना, 10 मिलीग्राम्स? हाँ जी, 10 mg है, जेस्ट्रिल है 1 a day। हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है। हम आपको आप इसी कंडीशन को नजर में रखते हुए आपके लिए डाइट प्लान तैयार करेंगे। आपको पता है ना कि आपके लिए वॉक कितनी ज्यादा जरूरी है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी और आपके वेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, ये सारी चीजों के लिए वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है मिसेस तारिक। तो प्लीज जैसे कि हमारे फिटनेस एक्सपर्ट ने भी इसको एंडोर्स किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम तो आप फिक्र ना करें, वो तो आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द, लेकिन इसके साथ साथ वॉक आपने बिल्कुल छोड़नी नहीं है आपकी अपनी सेहत के लिए। एग्जैक्टली, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके वेट लॉस में भी बहुत आपकी मदद करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपनी जो आज की हमारी हेल्दी रेसिपी है जो कि है चीज़ टिक्का रोल्स, वो हम बनानी शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ हम हिलाल से एक और बात पूछेंगे और वो एक्सरसाइज के हवाले से ही है। ये जो ट्रेडमिल्स वगैरह होती हैं जिम में, ये बहुत रिसर्च मैंने पढ़ी है कि इसमें फ़ायदा नहीं होता, नीज जो है वो ख़राब हो जाती है। इसमें कहाँ तक बिल्कुल ख़राब होती है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ट्रेडमिल जो है वो मशीन है, ठीक है, एक नेचुरल चीज़ नहीं है वो। उसमें क्या होता है कि आप एंगल्स बना सकते हैं कि आप अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया या डिक्लाइन कर दिया या उतर रहे हैं कहीं से, तो ये चीज़ जो है ना ये वो स्ट्रेट होती है बिल्कुल ही,
उसमें आपके इफेक्ट डायरेक्ट घुटनों पे और नीज पर आता है, ये बैकबोन पे आता है, तो ये है इफेक्ट करती है चीज़, मतलब 40% जो है ना वो इफेक्ट करती है बहुत लॉन्ग रन में अगर यूज़ की जा रही है, क्योंकि वो फिटनेस के लिए नॉर्मली बंदा जब वॉक कर रहा होता है ना, हल्की सी वॉक करता है, 10 मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स हो गए, मेंटेनेंस लेवल के लिए बेस्ट है वो। लेकिन अगर प्रॉपरली उस पर ही वर्कआउट कर रहा है तो फिर ये इफेक्ट करती है चीज़, नीज पे आती है, हील्स पे आती है और लोअर बैक पे आता है ये प्रॉब्लम, ये होता है इस तरह से मसला। नीज का सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। नहीं तो बेसिकली क्या एडवाइस करेंगे आपके, उसको इस्तेमाल ही करना छोड़ दें? मेंटेनेंस लेवल मैंने बताया ना आपको, 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स जैसे मेंटेनेंस लेवल के लिए। इतना कार्डियो उस लेवल तक पहुंचते हुए भी 10 मिनट में आई थिंक पूरी तरह एक्सरसाइज नहीं होती, तो बेसिकली एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट तो मिनिमम 20 मिनट्स उसको करते हैं अपना कार्डियो को, लेकिन उसमें जो है अगर आपने सिर्फ मेंटेनेंस लेवल पे जाना है तो 5 to 10 मिनट्स होती है, लेकिन अगर वॉक ही करनी है तो फिर पार्क ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आई थिंक वॉक बिल्कुल अच्छा रहेगा, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और आप पिच पे वॉक करें या ग्रास पे वॉक करें, घास पे वॉक करें, दोनों बहुत फायदेमंद है। और जो बाहर वॉक करने का नाज़रीन फायदा है, जो आपकी उसके जो असरात आपकी सेहत में है, सबसे मेन चीज उससे तो कोई भी चीज, कोई जिम, कोई चीज उससे कंपेयर नहीं कर सकती। कंपैटिबल नहीं होती, बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ इस बात पे। तो इसीलिए हम इनकरेज करते हैं अपने व्यूअर्स को कि वो जरूर शाम को बाहर जरूर निकलें, चाहे 15-20 मिनट के लिए, और तेज वॉक करें, उससे उनकी डाइट भी कंट्रोल में रहेगी, वजन भी कम होगा और उनकी हेल्थ भी बहुत सेहतमंद रहेगी हर इशू में, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो कोई एंग्जाइटी हो, चाहे वो कोई टेंशन हो। आप वॉक करके वापस घर में आएंगे, आप खुद देखिएगा जैसे इसमें परसेंटेज जो है 100 में से 90% वो चीज जा चुकी होगी। जैसे वॉक का सिलसिला मैं बता रहा था, लोग कहते हैं कि भाई हम वॉक करते हैं, हमारे एब्डोमिनल पोर्शन पे और अपर पोर्शन पे आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि थाइस पे ही इफेक्ट आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आर्म्स भी साथ में मूव करें, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट करके या हल्के से बेंड करके, बिल्कुल यू मूवमेंट पैरों के साथ चलाएं, तभी जाके आपको ऊपर भी इफेक्ट आएगा, नीचे भी इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो प्रॉपर आपकी वो होती है फिर उसमें। बट आप जब चल रहे होते हैं तो साथ साथ हाथ की मूवमेंट, जैसे अभी आपने कहा, वो भी उससे पूरी आर्म्स की एक्सरसाइज होती है, अपर बॉडी कंप्लीट हो जाती है, अपर बॉडी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। डॉक्टर्स तो कहते ही यही हैं कि आप वॉक करें, क्योंकि हार्ट के लिए मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है कि ये आर्म्स अगर आप मूव कर रहे हैं ना, तो ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त होती है। नहीं, आई थिंक पूरा कंप्लीट बॉडी वर्कआउट होता है। और उसके बाद बहुत से लोग अपनी जो स्टमक की एक्सरसाइज जैसे हम देते हैं अपने डाइट प्लान्स के साथ, वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, हिप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट वर्कआउट हो जाता है, मतलब पूरे एक घंटे का। 5 मिनट्स वॉक करें, ठीक है, वार्म अप हो जाएगा बॉडी का, उसके बाद वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये नाज़रीन एक स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको खूब फायदा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा नीली राय।